एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं इसके लिए। अब देखो 4 सॉल्यूशन क्या क्या होंगे इसके लिए। कौन से मेथड से कर सकते हो आप? इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हो कि x और y की जगह हम वैल्यूज़ क्या पुट करें कि हमारा 6 बन जाए। अब देखो, अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूँ और यहाँ पे भी 2 पुट करती हूँ तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम x की जगह x इज इक्वल टू 2 और y भी अब 2 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा x की जगह 2 पुट किया और प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 है, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है, अब आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। x की जगह पॉइंट क्या था? 2, 2, ये आ गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। अब देखो सेकंड सॉल्यूशन, अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ, x इज इक्वल टू 0 और y की जगह मैं 3 पुट करती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा आपका, तो 0 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 6। तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? 0, 3। ठीक है, अगर मैं अब x की जगह क्या पुट करूं कि यहाँ पे अगर y की जगह 0 पुट करेंगे और x की जगह 6 पुट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा 6 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। तो ये भी आपका सॉल्यूशन है। तो इसका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन? 6, 0। ठीक है, अगर हम अब फोर्थ सॉल्यूशन क्या देखेंगे? 4 देखो अब क्या होगा। अगर मैं x की जगह 4 और अगर x की जगह 4 पुट करती हूँ और y की जगह 1, तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ये बन जाए 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और 6 इज इक्वल टू 6। ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या बन गया? 4, 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 सॉल्यूशन आर 4। ऐसी टर्म्स ढूंढनी है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। 4 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन सा है सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन लिखा था हमने क्या? 2, 2 और दूसरा सॉल्यूशन लिखा मैंने 0, 3। तीसरा सॉल्यूशन लिखा मैंने 6, 0। फोर्थ सॉल्यूशन लिखा मैंने 4, 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमें 2 सॉल्यूशंस देखने हैं इसके लिए। अब देखो कैसे बनाऊंगी मैं। अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ और y की जगह 4 पुट करती हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड में 12 बनाना है। तो कितना बन जाएगा ये? तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। और ये आगे बन जाएगा 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 और 12 इज इक्वल टू 12। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या आ गया? दैट इज 0, 4। एक सॉल्यूशन हो गया मेरा। सेकेंड सॉल्यूशन में अगर मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ तो x की जगह 3 पुट करूंगी। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा आपका? इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। और आगे बन जाएगा आपका 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। आपका सॉल्यूशन क्या आ गया इसमें? 3, 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशन कौन से हुए? 2 सॉल्यूशंस कौन कौन से हुए? 2 सॉल्यूशन, एक आ गया आपका 0, 4, दूसरा आ गया आपका 3, 0। ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है इसी का 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, 2x प्लस 5y कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए आपका। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं और y की जगह भी 0 पुट करते हैं तभी हमारा ये 0 बनेगा। तो क्या बन जाएगा आपका? 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? पहला 0, 0। ये आ गया आपका पहला। सेकंड उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बनाएंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं x की जगह
एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, ठीक है, एक्स की जगह 1/2, ठीक है। तो और यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दिया मैंने -1/2 और y की जगह पुट कर दिया मैंने यहाँ पे 1/5 सिंपल, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा फिर मेरा इक्वेशन में 2 इंटू -1/2, ठीक है, प्लस 5 इंटू वाई की जगह 1/5 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया आपका -1/2, 1/5, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, 2 सॉल्यूशंस क्या बन जाएंगे आपके, पहला है आपका 0,0 और सेकंड क्या बन जाएगा आपका -1/2, 1/5। आपके कोई भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, कुछ भी करके आपको 0 लाना है। y + 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली ये ax + by + c की फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 3y की वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 और y की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी -4/3, ठीक है। y का पॉइंट आ गया -4/3, तो x का पॉइंट क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका 0, -4/3, ये हो गया आपका फर्स्ट। और सेकंड पार्ट में देखो, अगर हमें 0 चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, अगर हम y की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट किया और x की यहाँ पे कांस्टेंट टर्म x तो है नहीं, और देखो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 0 बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा आपका। तो ये लीनियर इक्वेशन देखो कैसे है, 0 इंटू एक्स प्लस 3y, ठीक है, +4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करती हूँ, ठीक है, 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 1 और y क्या पुट करना पड़ेगा -4/3। फिर देखो क्या बन जाएगा, 1 इंटू एक्स की जगह 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -4/3 और +4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही था, ये कैंसिल हो गया, -4 + 4 तो 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा 1, -4/3। तो 2 सॉल्यूशन के आगे 2 सॉल्यूशंस को आप लिख सकते हो। पहला सॉल्यूशन बन गया आपका 0, -4/3 और सेकंड सॉल्यूशन बन गया आपका 1, -4/3। ये आपका आंसर आ गया।